इतनी देर कैसे लग गई सुनीति? वेल सर, मुझसे पहले हॉकर्स एंड स्टैंड्स के मिस्टर रवि भटनागर को मिलने का मौका दिया था। ओह, तो जगन लूथरा का स्टाफ भी उसी की तरह गेम खेलता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रवि भटनागर ऐसे हैं। वो क्या है, हम दोनों को एक ही वक्त दे दिया था अपॉइंटमेंट के लिए, इसीलिए। मे आई? ओह, कम। मैं तुम्हें बुलाने वाला था। हम सुनीति से सुन रहे हैं कि उसने बिजनेस मीटिंग कैसे कंडक्ट की। सुनीति। सर, मैं तो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रही थी। इनफैक्ट मुझे वहाँ जाके पता चला कि उनकी शादी की होल कवरेज का बजट क्या है। क्या है? 5 करोड़ रुपए। What? That's a big amount, पापा। यस। तब तो हमें एटलीस्ट 5 लाख की गाड़ी सुनीति को गिफ्ट करनी चाहिए। गाड़ी? हाँ। रघुनाथ ने मुझे बताया कि तुम गाड़ी चलाना सीख चुकी हो, तुम्हें लाइसेंस भी मिल चुका है। इसका मतलब कि तुम गाड़ी खरीदने की सोच रही हो। हाँ, एक्चुअली मैंने एक सेपरेट अकाउंट भी खोल रखा है गाड़ी के लिए पैसे जमा करने के लिए। बंद कर दो अकाउंट। पहले वो अकाउंट हमें मिल तो जाए। क्यों, इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पहले से बता दो सुनीति, cause UPC does not like failures। और तुम्हारी नाकामयाबी की सजा क्या होगी पता है? क्या होगी? UPC ने जो तुम्हें गाड़ी दे रखी है वो तुमसे छीन ली जाएगी, है ना पापा? मैं हाइपोथेटिकल बातों में विश्वास नहीं करता। लेट द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ। और वैसे भी ये मीटिंग हो चुकी है, इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। तुमने वो एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स की जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में क्या तैयारी की है? क्या कहना है तुम्हारा? वेल सर, मेरी रिपोर्ट तैयार है आपकी स्पीच के बाद। इंट्रोडक्टरी स्पीच मैं नहीं दूंगा। शीतल देगी। What? थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। तो चलो, मैंने जो सर को पॉइंट्स दिए थे वो तुम्हें भी दे देती हूँ। उसी ब्लू फाइल में है। एक्सक्यूज मी सर। बाय पापा। ऑल द बेस्ट। आजा, मैं तुझे सारे पॉइंट्स दे देती हूँ। क्या हुआ? फाइल नहीं मिल रही। क्या? किस तरह से देख, ऊपर नीचे हो गई हो। देखा मैंने शीतल, नहीं है इसमें। अरे ऐसे कैसे नहीं है? ठीक से देख। नहीं, टेबल पर भी नहीं है। टेबल पे भी नहीं है। हो सकता है बराबर से देख सुनीति। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चली गई होगी फाइल। डोंट पैनिक यार, यहीं कहीं होगी। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थोड़ी यहाँ से वहाँ हो सकती है। शीतल, उस फाइल के बिना मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगी। डोंट थिंक सो नेगेटिव यार, यहीं कहीं होगी। याद कर तूने कहाँ रखी है? कहीं किसी को दी तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं दी। शायद प्रभाकर ले गया होगा। लेकिन प्रभाकर क्यों लेने लगा तेरी फाइल? लेकिन उसने कहा था कि वो रिपोर्ट कंप्यूटर में फीड करने वाला है। हेलो। हेलो प्रभाकर। हाँ बोलो सुनीति। तुमने प्रेजेंटेशन की फाइल ली थी? मैंने नहीं तो। अरे तुमने कहा था ना कि तुम रिपोर्ट फीड करने वाले कंप्यूटर में। हाँ लेकिन मेरा तो कंप्यूटर खराब पड़ा है, इसलिए मैंने वो फाइल ली नहीं। ओह गॉड। क्या हुआ, फाइल नहीं मिल रही क्या? हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ उसे। अरे लेकिन ढूंढ तो लिया है हमने सब जगह। जा सकती है फाइल। तुम कहीं अपने साथ तो नहीं ले गई? मैं इतनी इंपॉर्टेंट फाइल अपने साथ क्यों लेके जाऊंगी शीतल? कुछ पॉइंट्स ऐड करने। मुझे सारे पॉइंट्स याद है। मैं वो रिपोर्ट कंप्लीट करके गई थी। सुनीति फाइल मिल गई? नहीं। क्या तुमने ड्रॉ लॉक नहीं किया था? मैं ड्रॉ क्यों लॉक करूं जब शीतल थी यहाँ पर? हाँ, और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन आपके ब्रदर तो यहाँ आए थे ना। किशी, व्हाट डू यू मीन? किशी, सोच समझ के बात किया करो। तरुण सर को मैंने जाते हुए देखा था, उनके हाथ में कुछ नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं जानती हूँ सबकी हालत, लेकिन इस तरह पैनिक होकर हम सुनीति की कोई मदद तो नहीं कर रहे ना। ऑलरेडी इतनी नर्वस है वो। सर को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन सर को तो बताना पड़ेगा ना। पर उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊं? मैं हूं ना सुनीति, डोंट वरी, मैं बताऊंगी पापा को। क्या कहा तुमने? इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन कैंसिल कर दूं?
बात ही कुछ ऐसी है पापा। सुनीति की लापरवाही की वजह से ये प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। व्हाट? हाँ पापा, न जाने उसने इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कहाँ रख दी कि अब वो फाइल मिल ही नहीं रही है। व्हाट? मतलब प्रेजेंटेशन की फाइल जो उसने गुमा दी है। मैंने उसे कहा भी था पापा कि वो फाइल ड्रॉर में रखे, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। शायद उसे लग रहा था कि मैं उसे ऑर्डर दे रही हूँ। कॉन्फिडेंस तो बहुत है ना उसमें पापा। मुझे तो वो ओ कॉन्फिडेंट लगती है, और नतीजा आपके सामने है पापा। अब क्या आप गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल देंगे? सुनीति, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? सर मेरी लापरवाही नहीं है सर, मैंने वो ब्लू सुनिधि, प्लीज बहस मत करो। पापा ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। और जब मैं गुस्से में होता हूं तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचता। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा काम, और उसमें इतनी सी भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुमने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, और अपनी गलती की खबर मुझ तक पहुंचाने के लिए तुमने मेरी बेटी का सहारा लिया। क्या समझती थी तुम? हाँ? क्या समझती थी कि मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा? नेवर। अगर मेरी बेटी भी कोई गलती करेगी तो उसकी सजा मैं थप्पड़ मार कर दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें क्या सजा दूं? तुम तो मेरी बेटी भी नहीं हो। लेकिन आपने तो हमेशा ऐसे अपनी बेटी ही माना है ना पापा। उसी वजह से इसे माफ कर दीजिए। सुनीति, माफी मांगो पापा से। आई एम सॉरी सर। पापा, अब आप इसे माफ कर दें या सजा दें? जो चाहे सजा दें, थप्पड़ मार दें, सस्पेंड कर दें, या फिर ऑफिस से ही निकाल दें। सुनीति को सजा मंजूर होगी। हेलो। अच्छा सर, कॉन्फ्रेंस रूम में सारे क्लाइंट्स आ गए हैं और प्रेजेंटेशन के लिए वेट कर रहे हैं। उनसे कह दो कि प्रेजेंटेशन नहीं होगा। सर, प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन होगा? लेकिन कैसे सुनीति? तेरे पास तो अपनी फाइल भी नहीं है। हाँ शीतल, मेरे पास मेरी फाइल नहीं है, लेकिन मेरे पास सर का भरोसा है। अगर सर मुझ पे भरोसा नहीं करते तो कब के निकाल चुके होते मुझे। मैं ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी शीतल। मैं प्रेजेंटेशन करूंगी सर, मैं प्रेजेंटेशन करूंगी। Good afternoon, ladies and gentlemen. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। माफ़ी चाहूँगी आपसे कि आपको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल थोड़ी देर पहले तक आज का ये एडवर्टाइजिंग प्रेजेंटेशन एक रूटीन प्रेजेंटेशन था। अब ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं रहा, ये एक इम्तिहान बन गया है। इम्तिहान उस भरोसे का जो हमने एक व्यक्ति पे किया है, और आज अगर वो व्यक्ति उस इम्तिहान में नाकामयाब हो जाए तो ये नाकामयाबी हमारी होगी, क्योंकि हम समझेंगे कि हमने एक इंसान को पहचानने में, उस पर भरोसा करने में धोखा खा गए।
गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। हमेशा की तरह एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स की एनुअल व्यूवरशिप रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी। वैसे तो यूपीसी के पब्लिकेशंस में एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स 516 हैं, लेकिन उनमें से 500 के ऊपर वाले क्लाइंट्स जिनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से यूपीसी हैं वो आप सब हैं, और इसीलिए आज ये रिपोर्ट आप सबके सामने प्रेजेंट की जा रही है ताकि आप ये जान लें कि आपकी पब्लिसिटी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मंथ बाय मंथ आपकी एडवर्टीजमेंट्स कितने रीडर्स तक पहुंची हैं, और उसी बेसिस पर आप ये डिसाइड कर लें कि आपको यूपीसी में आपकी पेपर पब्लिसिटी कंटिन्यू करनी है या नहीं। Therefore, you see, ये प्रेजेंटेशन यूपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू करूंगी अनमोल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से। आपकी प्लास्टिक चेयर्स की एडवर्टीजमेंट लगातार 12 महीने तक दर्पण के सेंटर कलर पेज पर आती रही। इस पेज की कीमत है 20,000 रुपए पूरे सर्कुलेशन मार्केट के लिए। साल के हो गए 2,40,000 अगेंस्ट दर्पण। अहमदाबाद में आपकी लीडरशिप रही इन द मंथ ऑफ जनवरी 20,21,890। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है आप सबने नोट किया होगा। अगर किसी ने कुछ भी मिस किया होगा तो कल तक इस प्रेजेंटेशन की एक कॉपी आप सबके ऑफिस में पहुंच जाएगी। वेल, दैट विल बी ऑल फॉर राइट नाउ आई गेस। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। हेलो। Hi, Siviraaj. Everything is ready for the party. अभय, पार्टी कैंसिल कर दो। मेरी गीत का सेशन पोस्टपोन हो गया है। शीतल, ये सब क्या है? क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं, मैं तेरी फाइल ढूंढ रही थी। ओह, अब उस फाइल ढूंढने का क्या फ़ायदा? और सच को शीतल, वो फाइल खोकर मैंने आज बहुत कुछ पा लिया। हाँ, इतना मान, इतनी इज्जत, सबने तेरे लिए खड़े रह के ताली बजाई, लेकिन मैंने सिर्फ तेरी तालियां सुनी। आज मैं जो कुछ भी कर पाई ना शीतल, वो सिर्फ तेरी वजह से कर पाई। मेरी वजह से? तूने मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिलाया, कितना इनकरेज किया मुझे। एक पल के लिए भी डिडंट लूज फेथ इन मी। तेरी आंखें, तेरी हर सांस, तेरी ब्लेसिंग मुझे प्रॉम्प्ट करती गई और मैं बोलती गई। पता है शीतल, आज अगर प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं होता
तो मैं यूपीसी के साथ साथ तुझे भी खो बैठती, तेरी दोस्ती भी खो बैठती, लेकिन अब नहीं खोऊंगी। तेरी दोस्ती हर पल मेरे साथ रहेगी। पता है शीतल, मैंने ये पाया आज, मैंने तुम्हें पाया शीतल। थैंक यू सो मच। हाय दी, क्या हुआ? तरुण, मुझे विस्की चाहिए। ओके। या तुम नहीं पियोगे? नहीं नहीं, मैं जैस्मिन की पार्टी पे जा रहा हूँ ना। तुम तो जानते हो ना, हर महीने में एक बार हम लड़के जैस्मिन के घर पे मिलते हैं विदाउट वाइव्स और गर्लफ्रेंड्स। वहाँ पे हम पीते हैं और जरा और पीते हैं। So I'll go there and have a drink right now. You carry on. लेकिन दी, तुम अकेले बैठ के पियोगे यहाँ पे? अकेली कहाँ होती हूँ आजकल? वो होती है ना मेरे साथ। कौन? यूपीसी की लाडली सुनीति वर्मा। वही जिसे पापा ने तुम्हारी जगह दे दी? हाँ वही है। इस बार तो वो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। तुम देख लेना तरुण, जीत मेरी ही होगी। वो बेवकूफ तो इतना भी नहीं जानती कि जंग छिड़ चुकी है। The war is on.